Hello, good morning, everybody. कोर्स बुक पेज नंबर 40। इसमें दिया है एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ये एडमिशन फॉर्म ऐसे बुक में लिख कर रखना है और इस वीडियो देखने के बाद पेज नंबर 40 पर भरकर एक एज ए टेस्ट आपको वीडियो फ़ोटो बनाकर ग्रुप में भेजना है सबको। ये ध्यान रखिए प्लीज़। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स नेम, उसमें फर्स्ट नेम में आता है हमारा खुद का नाम। जैसे लड़का बढ़ रहा है, सुनील नाम का लड़का है 10th का, तो इधर लिखिए सुनील। मिडिल नेम या पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है गोविंद। सरनेम में लिखिए यादव, या लास्ट नेम दिया जाता है, इधर सरनेम दिया है। लास्ट नेम मतलब सरनेम ही होता है, इधर लिखिए यादव। जैसे अगला पॉइंट है फादर्स नेम गोविंद। मिडल नेम जैसे पिताजी का नाम है, मतलब ग्रैंडफादर का नाम है गोपाल, तो इधर लिखे गोपाल, सरनेम यादव। मदर्स नेम जैसे इधर लिखे ममता, जो भी नाम है मम्मी का, इनके मम्मी का नाम है ममता। फिर पिताजी का नाम आप जोड़ दिए गोविंद यादव। एडमिशन, अगला पॉइंट है हमारा एडमिशन शॉर्ट टू क्लास। एडमिशन शॉर्ट टू क्लास मतलब कौन से क्लास के लिए हमें प्रवेश चाहिए, एडमिशन चाहिए। तो इधर सिलेक्ट दिया है ये ऑनलाइन के लिए, हम या ऑफलाइन भर रहे हैं, तो इधर हम लिखेंगे ये बॉक्स में लिखेंगे 10th। जैसे 9वीं पास होकर हम 10वीं में 10वीं के लिए भर ले, तो इधर लिखेंगे 10th। अगले साल 10वीं पास होकर 11वीं में जाएंगे तो लिखेंगे इधर 11th। तो हम फिलहाल इधर लिख देंगे 10th। नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब परिवहन सुविधा, यातायात की सुविधा चाहिए, यस नो जो भी चाहिए उसमें उस बॉक्स में टिक करना है, टिक लगाना है। स्टूडेंट डिटेल्स में है एड्रेस। जैसे ही इनका नाम है, रूम नंबर से स्टार्ट किया, रूम नंबर 2 मिस्त्री चाल, गणेश नगर, रावलपाड़ा, दहीसर ईस्ट। इसी तरह से पूरा कंप्लीट एड्रेस ही आएगा। मेडिकल हिस्ट्री कोई नहीं तो नील। नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड, इसमें जो हम अभी 10वीं में पढ़ रहे इसके पहले कौन सी स्कूल में, शक्ति शिवा में पढ़ रहे 10वीं में, इसके पहले कौन सी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो जैसा 5वीं में, यहाँ से जो 5वीं से पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे 4थी से 5वीं में आए तो 4थी के स्कूल का नाम मोरेश्वर भोईर विद्यालय। और जो कोई बीएमसी जाए तो बीएमसी के स्कूल का नाम लिखे, का है वो भी मेंशन करें, दहसर में बोरुली वो भी मेंशन करें। इसी तरह से लास्ट स्कूल अटेंडेड मतलब इसके पहले कौन सी विद्यालय में पढ़े। डेट ऑफ बर्थ लिखे, उधर डेट जैसा इसका है डेट, जिधर लिखे 01 मार्च महीने में लिखे 03 और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2006, उन्हें लिखा ईयर में, वाई मतलब ईयर में। एंड पास्ट क्लास, कौन से क्लास पास होकर आए, 10वीं में भी एडमिशन चाहिए आपको, कौन से क्लास पास हो गए तो 9th। अगले साल अगर 10th लेके 11वीं के लिए चाहिए एडमिशन तो बर्थ प्लेस जैसे दहीसर मुंबई बोरिवली, या गांव का है तो गांव का जो एलसीपी होता है वो बर्थ प्लेस, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो होता है वही यहाँ लिखना पड़ता है, बर्थ प्लेस में वही लिखे। प्लेस ऑफ बर्थ। स्किल्स टैलेंट्स ऑफ द टैलेंट्स ऑफ द चाइल्ड, स्किल्स या टैलेंट्स ऑफ द चाइल्ड। स्किल मतलब कौन कौन से उसमें कौशल है, कौशल्य कौन कौन से। टैलेंट्स मतलब उसके जैसे क्वालिटीज़ है, इनबॉर्न क्वालिटी, जन्मजात जो गुण होते हैं उसको टैलेंट बोलते हैं। स्किल मतलब बाद में हम जो सीखते हैं,
धीरे धीरे जो सीखी जाती है उसको बोलते हैं स्किल्स। और जन्म के साथ हमारे पास जो होते हैं उसको बोलते हैं टैलेंट। इसमें दोनों में डिफरेंस, इट इज़ इनबॉर्न, इट इज़ नेचुरल। टैलेंट्स इज नेचुरल एंड इनबॉर्न एंड स्किल्स आर लर्नड। ये हम सीखते हैं बाद में, ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखे जाते हैं। तो स्किल्स में लिख सकते हैं हम, जैसे इधर आपको एग्जांपल्स के रूप में लिख के दिया है, जो आपकी स्किल्स में इसमें से चॉइस करें, सेलेक्ट करें, या खुद की जो वो भी लिख सकते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्किल्स में पेंटिंग है, ड्राइंग है, एक्टिंग है, कुकिंग है, सिंगिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, डांसिंग, ये सब स्किल्स में आएंगे। जैसे स्टोरी राइटिंग, ये सब स्किल्स में आएंगे। या सेपरेट सेपरेट नहीं लिखना है, कोई भी एक लिखना है। टैलेंट लिख रहे तो टैलेंट लिख दीजिए। टैलेंट में आएंगे जैसे टीम वर्क है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी, हार्ड वर्क है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एंथुजियाज्म है, उत्साह है, जोश है, फियरलेसनेस है, निडरता है, एट्सेट्रा, इस टैलेंट्स में आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टैलेंट है तो वो भी लिख सकते हैं। अलग अलग जो आपका है स्किल टैलेंट अलग अलग नहीं लिखना है। जो टैलेंट है तो टैलेंट लिख दीजिए, कोई भी स्किल लिखे टैलेंट लिखे, इधर लिख देना है, भरना है। एडमिशन फॉर्म का दूसरा पार्ट है पेरेंट्स डिटेल्स। पहला हमने देखा स्टूडेंट डिटेल्स, अभी पेरेंट्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है। फादर्स क्वालिफिकेशन, पिताजी की पढ़ाई के बारे में लिखना है, कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक उनकी पढ़ाई हुई। जैसे 10th है तो 10th 12th, या ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखिए, BA BSc BCom जो भी है, डिप्लोमा किए थे डिप्लोमा लिख दीजिए। इसी तरह ऑक्यूपेशन, पिताजी का पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है। जैसे इधर अलग अलग ऑक्यूपेशन लिख दी है, स्पेलिंग भी है उधर, इसमें से तो इसमें से लिखे। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिखे, डॉक्टर, पेंटर, टीचर, कुक, खाना बनाने वाले। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखे। मेसन मतलब मिस्त्री तो मिस्त्री लिखे, राजगिर जैसे। वर्कर है तो वर्कर लिखे, लेबर है तो लेबर लिखे या लेबरर लिखे, लेबर भी लिख सकते, लेबर भी लिख सकते। मजदूर है तो पिताजी का पेशा। फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर लिखे, इंजीनियर तो इंजीनियर लिखे। जॉब्स करते जॉब लिख दीजिए, सर्विस लिख दीजिए, प्राइवेट जॉब सर्विस जो भी है ऐसा। ड्राइवर है ड्राइवर भी लिख सकते हैं, ऑटो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है। मिल्कमैन है तो मिल्कमैन लिखिए, जैसे इधर मिल्कमैन तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये ऑक्यूपेशन का हो गया। मोबाइल नंबर लिखिए पिताजी का, ईमेल एड्रेस लिखिए, जैसा ईमेल एड्रेस पिताजी का लिखिए, जैसा पिताजी का नाम है तो गोविंद यादव 123 जो भी है। डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, @gmail.com, ऐसा आप खुद तैयार करें वो लिखिए। जो है वो भी लिख सकते हैं, आप खुद भी तैयार करके लिख सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है, ईमेल लिखना है। मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर की पढ़ाई के बारे में जहाँ तक मदर पढ़ी है तो वहाँ तक लिख दीजिए, वो क्लास तक लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन करती तो ऑक्यूपेशन लिखे, नहीं कुछ करती तो हाउस वाइफ लिख दीजिए, HOUSEWIFE हाउस वाइफ लिख दीजिए। गृहिणी है ऐसा करके वो आ जाएगा। मोबाइल सेपरेट मोबाइल लिख दीजिए, नहीं है तो डैश कर दीजिए, नील लिख दीजिए। ईमेल नहीं है तो नील कर दीजिए, इधर है तो वो भी सेपरेट लिख सकते हैं। नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर स्कूलिंग हियर, कि स्कूलिंग का मतलब हुआ या पढ़ने वाले या पढ़ाई करने वाले स्कूल में पहले से पढ़ाई कर रहे वो बच्चों का, वो अपने भाई बहन का नाम लिखना है। नहीं है तो नील लिखो, है तो एक क्रमांक काट के उनका नाम लिखो, कौन से स्टैंडर्ड में है तो वो स्टैंडर्ड लिखो। जैसे मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड में है तो कब से पढ़ रहे तो ईयर साल लिखना पड़ेगा। अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे तो यही साल है तो इधर लिखेंगे 2020, या 6 में है तो 2019, 5वीं से पढ़ रहे तो ऐसा लिखो। मतलब कब से एडमिशन लिया वो एडमिशन डेट इधर आएगा, साल आएगा, साल लिखना है खाली। 2015 से पढ़ रहे, 8वीं से पढ़ रहे, जैसे 8वीं अभी आपका भाई 9th में है तो 8वीं से या पढ़ रहा है तो 8वीं में
कौन से साल एडमिशन लिया हो तो उसका ये साल आएगा, ईयर आएगा, नहीं है तो नील। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से कागजात चाहिए, रिक्वायर्ड है। अपलोड द स्कैन, ये ऑनलाइन के लिए, अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, ये सब इसमें दिया है। तो ये फॉर्म, ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर उसको ऐसे बुक में लिख कर रखना है। बाद में प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट हमारा होगा, और उसके बाद एज ए टेस्ट करके ये जो एडमिशन फॉर्म इधर दिया है पेज नंबर 40 पे किताब में, ये अच्छी तरह से भरो और पूरा भरकर व्हाट्सएप में सभी को भेजना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो कृपया आपको ये करना है। कोई समस्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक्स।